हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का फुल पेपर सॉल्यूशन। इस वीडियो में बच्चों हम पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, किस तरह से आपका पेपर आएगा और कैसे आपको हल करना है, कॉपी में आंसर कैसे लिखना है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देना है कमेंट में कि आपका बायोलॉजी का पेपर कैसा गया है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं आपका फिजिक्स का पेपर किस तरह से आपको करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखना है आपको ये फिजिक्स का पेपर इस तरह से आपको मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ठीक, इसी तरह से आपको पेपर पूरा मिलने वाला है। निर्देश है आपके, ये निर्देश आपको अच्छे से केयरफुली पहले रीड कर लेना है। ठीक, फर्स्ट है आपका प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए। ये आपके सभी पेपर में 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक, इसके बाद सेकंड है आपका सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे करने हैं। इसके बाद थर्ड है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। ठीक, तो इसमें आपको 5 खंड मिलेंगे। 5 में कौन कौन से खंड है? खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। ठीक, इस तरीके से इसके खंड है। और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड बा। खंड बा में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। इसके बाद है खंड सा। खंड सा में आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट है का प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। ठीक, इसके बाद है आपका नेक्स्ट खंड दा। खंड दा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। ठीक, ये आपके प्रत्येक 3 नंबर के हैं। इसके बाद है खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसमें। ठीक, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का है। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ठीक, ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में केवल एक प्रश्न ही करना है, अथवा में क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको केवल एक ही करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ है। ठीक, तो जिनका आपकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी तो आप पीछे पेपर में दिए गए हैं, वहाँ से आपको देख लेना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पेपर हल करना है। ठीक, खंड आ से स्टार्ट करना है, सीरियल से सारे क्वेश्चन करते जाना है। जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। कॉपी में आंसर आपको कैसे लिखना है ये भी हम आपको अभी बताएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों देखेंगे खंड आ। ठीक, तो खंड आ को आपको कैसे हल करना है, तो इसमें मिलेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय सारे आपके 1-1 नंबर के होंगे, तो उनमें आपको टिक करना है और आंसर लिखते जाना है। ठीक, तो फर्स्ट का आपको डालना है, इसमें आपको लिख लेना है पहले खंड आ, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का नंबर है। का नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक, तो इसका आंसर आपको बताना है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर इसमें बताना है। ठीक, तो फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/√2me। ठीक, तो इस तरीके से इसका फर्स्ट आंसर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको कैसे लिखना है ये भी हम अभी बताएंगे आपको। इसके बाद खा नंबर है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बहुविकल्पी सारे, फिर इसके बाद लिखेंगे कैसे लिखना है ये भी देख लेंगे। ठीक, इसके बाद आपका खा नंबर है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग दिया है vd है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। ठीक, तो इनमें से आपको बताया है, जिसमें अनुगमन वेग दिया हो vd है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिए E है, तो यहाँ पर ओम के नियम का कौन सा पालन करता है ये बताना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला vd और आपका प्रोपोर्शनल E। ठीक, तो इस तरीके से इसका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों का नंबर प्रकीर्णित अल्फा का पथ होता है। ठीक, तो प्रकीर्णित अल्फा का पथ कैसा होता है, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घाकार, दीर्घवृत्ताकार या अति परवलयाकार। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति परवलयाकार। ठीक, तो इसका फोर्थ वाला राइट आंसर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। ठीक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस कलर में होती है, नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले के लिए। तो ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल प्रकाश के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंगा नंबर क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। ठीक, तो इसमें हो जाएगा बच्चों P बराबर 0, तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेशों को
वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है, बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक बताइए। ठीक, तो कितना होगा बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा k बराबर 10। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका k बराबर 10। तो इस तरीके से आपको सारे आंसर कर लेने हैं। और कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। इस तरह से आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर डाल लेना है खंड आ। ठीक, तो इसी तरीके से कॉपी लिखिएगा। टॉपर्स इसी तरह से कॉपी लिख कर आते हैं, तभी उनके पूरे में पूरे नंबर आते हैं। तो आपको भी इस तरीके से लिख कर आना है। तो सबसे पहले आपको खंड आ डाल लेना है, इसके बाद नीचे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल लेने के बाद इस तरीके से का खा गा करके आंसर लिखते जाना है। बार बार आपको प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का का, फिर प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्न का खा, फिर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का गा, इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक, एक बार आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, इसके बाद सीरियल से सारे कर देने हैं। जो आपको नहीं आ रहा है उसमें भी आपको तुक्का मार के कुछ ना कुछ कर देना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करिएगा और यहाँ पर कोई भी आंसर जरूर लिख कर आइएगा। ठीक, क्योंकि माइनस मार्किंग आपकी इसमें होती नहीं है, तो आपको आंसर जरूर लिख के आना है। अगर आप खाली छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। गलत में तो आपको नंबर मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज़ पढ़े। ठीक, तो आपको गलत में नंबर मिल सकता है, क्योंकि जल्दी से टिक किया, नंबर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन जब खाली जगह आप छोड़ देंगे तो खाली जगह में नंबर देने के कोई चांस नहीं होते हैं, तो उसमें आप फेल हो सकते हैं या आपके नंबर कम हो सकते हैं। ठीक, तो आपको जगह नहीं छोड़नी है, सीरियल से सारे क्वेश्चन करते जाना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको का नंबर में क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ई गतिज ऊर्जा के लिए एक कण का लुईस डा ब्रिगली तरंगदैर्घ्य संख्या पूछी गई थी। यहाँ से आपको का नंबर का आंसर लिख देना है। ठीक, तो का नंबर का आंसर आपको लिख देना है फर्स्ट वाला लैम्डा बराबर h/2me। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट डालना है लैम्डा बराबर h/√2me, इस तरीके से आंसर इसका लिख देना है। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका खा नंबर। खा नंबर का आंसर है आपका VD प्रोपोर्शनल E। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से थर्ड नंबर डालना है, VD प्रोपोर्शनल E लिख देना है। इसके बाद आपका ग नंबर क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ वाला अति परवलय आकार। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अति परवलय आकार आपको लिख देना है। ठीक, इसका आंसर फोर्थ वाला आपको लिख देना है ग नंबर का। इसके बाद बच्चों घ नंबर क्वेश्चन आपका थर्ड वाला राइट आंसर है, इसमें है लाल प्रकाश के लिए। ठीक, तो यहाँ पर थर्ड नंबर डालना है और यहाँ पर लिख देना है लाल प्रकाश के लिए। ठीक, इस तरह से आपको सीरियल से करते जाना है। इसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर है p बराबर 0, तो यहाँ पर सेकंड लिखना है और p बराबर 0 आपको लिख देना है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन डालना है और इसमें आपका सेकंड वाला सही है, k बराबर 10। ठीक, इस तरीके से सारे आपको ऑप्शन कंप्लीट कर देने हैं। ठीक, इसी तरह से आप करके आइएगा, आपको भी पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है आपका खंड बा। तो खंड बा देख लेते हैं। खंड बा है आपका, इसके बाद आपको डालना है खंड बा, इस तरीके से डालिएगा खंड बा और प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक, इसके बाद आपको का खा गा का इस तरीके से करके लिखते जाना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका का नंबर क्वेश्चन दिया है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक, कितना होगा, तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आपको हल कर देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फार्मूला आपका है FA/FL और ये इक्वल टू बराबर होता है 1/FL और इसके नीचे आपका बटे में लिख देना है 1/FA। ठीक, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर फार्मूला होता है ING-1 और 1/R1 - 1/R2। इसका ANG-1 1/R1 - 1/R2। ठीक, तो यहाँ आपका FA/FL, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका लिख देना है FA/FL और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ING-1 ANG-1। ठीक, इस तरीके से अनुपात आपको बता देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों खा नंबर क्वेश्चन। खा नंबर में आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। ठीक, इसमें आपको बता देना है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। ठीक, अगर बच्चों मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है कितना होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव और यहाँ पर कोई भी नंबर आप
ब्लू पेन से लिख दीजिएगा। 12.13, 13.12, 13, 14, 15 जितना आपको नंबर मतलब दिमाग में चल रहा हो वो आप नंबर डाल के आप ब्लू पेन से हाईलाइट नहीं करिएगा, ब्लू पेन से डाल के आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक, तो एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देते हैं, चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिख देना, पूरा क्वेश्चन उतार देना, फिर यहाँ पर कुछ लिख देना। ठीक, अगर नहीं आता है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप यही आंसर लिख कर आइएगा। राइट आंसर आपको लिख कर आना है। ये तो उनके लिए था जिनको नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर। विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमेय सूत्र लिखिए। ठीक, विद्युत चालकता की परिभाषा देनी है, विमेय सूत्र देना है। ठीक, तो ये सारे आपके दो दो नंबर एक एक नंबर के हैं। ठीक, तो आधा आधा नंबर का ही विद्युत चालकता की परिभाषा आपकी आधा नंबर की है और विमेय सूत्र आपका आधा नंबर का है। ठीक, तो ये इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लिख देना है बच्चों, इस तरीके से ग नंबर डालना है। ग नंबर में आपको हेडिंग डालनी है विद्युत चालकता। ठीक, तो हेडिंग आपको इसी तरह से सुंदर से डालनी है और आपको नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना है। आप खंड डालिएगा, खंड आभाषा, उसमें भी अंडरलाइन, प्रश्नोत्तर संख्या लेंगे उसमें भी अंडरलाइन आपको अच्छे से कर देना है। और इसमें जो मार्जिन लाइन है ये जरूर आपको खींच लेना है कॉपी में। ठीक, तो सबसे पहले आपको नाम रोल नंबर अच्छे से भर लेना है। इसके बाद ये जैसी कॉपी मिले आपको मार्जिन लाइन एक तरफ जरूर खींच लेना है, दोनों तरफ नहीं खींचना है। ठीक, एक तरफ आपको ध्यान रखना है, एक ही तरफ खींचना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ग नंबर डालना है और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखना है विद्युत चालकता। ठीक, तो विद्युत चालकता में आपको बता देना है किसी पदार्थ की विद्युत धारा को उसके माध्यम से प्रवाहित करने की क्षमता को। ठीक, किसको? किसी पदार्थ की विद्युत धारा को उसके माध्यम से प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक, इस तरीके से आपको परिभाषा लिख देनी है विद्युत चालकता की। और इसके बाद आपका यहाँ पर विमेय सूत्र पूछा गया है तो लिख देना है विद्युत चालकता की विमा होती है। ठीक, विमा क्या होती है बच्चों? ब्रैकेट में m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3, a की पावर 2 और ब्रैकेट बंद। ठीक, इस तरीके से आपको विमा लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है बच्चों आपका घ नंबर क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? ठीक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त जो अमीटर धारा होता है किस मान को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर आपको डालना है घ नंबर और इसका आंसर लिखना है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। ठीक, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, लेकिन ब्लू पेन से लिखना है। ठीक, इतना क्वेश्चन उतारिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल की जगह में आप कुछ भी लिख देना जो आपको इससे संबंधित समझ में आए, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित वो आपको लिख देना है, को व्यक्त करता है। इस तरीके से आप आंसर डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंगा नंबर क्वेश्चन। अंगा नंबर है आपका होल पर कितना आवेश होता है? ठीक, होल का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? पी-एन संधि डायोड का परिपथ संकेत बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको संकेत बता देना है। इसमें आपको डालना है अंगा नंबर क्वेश्चन और आपको आवेश कितना होता है तो यहाँ लिख देना है होल पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 और यहाँ पर आपको लिख देना है कूलाम धन आवेश। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसी में आपसे पूछा गया है पी-एन संधि डायोड का परिपथ संकेत क्या होता है। ठीक, तो परिपथ संकेत आपको इस तरीके से बना देना है, बीच में ऐसी लाइन खींचना है, एक एरो इस तरफ एक एरो इस तरफ। ठीक, परिपथ संकेत आपको इस तरीके से बनाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? ठीक, रेडियो तरंगों में और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको बता देना है। इस तरह से बच्चों आपको 4 नंबर डालना है और इसका आंसर लिखना है रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अधिक होती है, तो यहाँ पर अधिक लिख देना है इस तरीके से। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका खंड सा। ठीक, तो खंड सा आपको इस तरीके से डाल देना है, यहाँ पर डालना है खंड सा। खंड सा के आपके का खा गा घा करके सारे क्वेश्चन कर लेने सीरियल से। ठीक, तो जगह नहीं छोड़नी है आपको, जो आंसर नहीं आ रहा है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लिख जरूर देना है और आपको बाद के लिए जगह छोड़ के नहीं रखना है, बाद में समय नहीं बचता है या फिर आप भूल जाते हैं तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन छूटा रह जाता है। ठीक, तो आपको सीरियल से सारे क्वेश्चन करते चले जाना है। इसके बाद आपको खंड सा डाल के और इसका का नंबर डालना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आपको और डाल देना है। ठीक, तो यहाँ पर इसी के नीचे खंड सा डालिएगा, इसके बाद डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या।
प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक, इस तरीके से आपको डाल लेना है। दिख रहा है आपको, पेंसिल से लिखा में प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, इस तरीके से आपको डाल लेना है। इसके बाद आपको का खा करके इसके आंसर लिखते जाना है। तो यहाँ पर आपको एक बार डाल देना है और पूरे कर लेने हैं। तो का नंबर आपसे पूछा गया है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करिए। ठीक, नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होता है, दोनों की परिभाषा देनी। 2 नंबर का है, तो एक नंबर का हो गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपको का नंबर डालना है और का नंबर में आपको पहली हेडिंग डाल देनी द्रव्यमान क्षति। ठीक, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, इसे बच्चों आपको बता देना है। जब किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से कम होता है। ठीक, क्या होता है, जब किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके योग से कम होता है, तो इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति को डेल एम से दर्शाया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना, डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। यहाँ आपको ये बता देना नियतांक जितने दिए गए हैं। जेड क्या है, नाभिक की परमाणु संख्या है। ए क्या है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। एम पी क्या है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है। एम एन क्या है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। कैपिटल एम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग इसी में डालनी है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा बच्चों क्या होती है, तो इसमें आपको बताना है किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं बच्चों, किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो नाभिक को बांध कर रखती है। ठीक, इस ऊर्जा का स्तर भिन्न भिन्न नाभिकों में भिन्न भिन्न होता है। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, पढ़कर जाना है एक बार और इस तरीके से लिख कर आना है। ठीक, इसमें और बता दें, नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति और नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, दोनों परिभाषाएं आपको इस तरीके से लिख देना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ख नंबर क्वेश्चन है, क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। ठीक, तो क्राउन कांच है, उसे द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डी हो, डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.65 है। ठीक, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको किस तरह से करना है चलिए देख लेते हैं। ठीक, तो ख नंबर डालना है आपको, इस तरीके से ख नंबर डालना है, फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला कौन सा होता है बच्चों, P बराबर 1/FM और इसके बराबर लिख देना -n-1 और ब्रैकेट में 1/r + 1/r। इसी फॉर्मूले में रखकर आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया गया है ये लिख लेना है। ठीक, तो P बराबर दिया गया है -2.5 डायोप्टर यहाँ पर। ठीक, ये लेंस की क्षमता दी गई है, तो यहाँ P बराबर आपका इतना हो जाएगा और इसके बाद आपका n बराबर अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको इसको हल करना है। ठीक, तो यहाँ पर P की वैल्यू रख देना है -2.5 और यहाँ पर n की वैल्यू रख देना है 1 माइनस का, ये 1 माइनस है, यहाँ पर लिख देना है 1.65। ठीक, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/r। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ बच्चों इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका ये 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे और पहले इसको 1 माइनस कर देंगे। ठीक, तो -1 यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 0.65। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.30। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर ये वाला 2.5 आ जाएगा नीचे और r बराबर वैल्यू निकल आएगी 0.52। ठीक, ये आपका आएगा मीटर में, इसके बाद आप सेंटीमीटर में बदल लेना, r बराबर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर क्वेश्चन है, पी-एन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में इसके प्रचलन को समझाइए। ठीक,
तो पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाना है, 2 नंबर का है। तो किस तरह से लिखना है आपको, चलिए देख लेते हैं। इस तरह से आपको डालना है गा नंबर और इसमें आपको बता देना अग्र अभिनत में प्रचलन। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है पी एन संधि के, पहले आपको हेडिंग डाल देनी है इसमें। ठीक, पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति। ठीक, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेनी है। इसके बाद लिखना है पी एन संधि के अग्र अभिनत में लगाया गया विभवांतर जब विभव प्रचुर से अधिक होने लगता है तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके कारण पी एन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, जिससे अग्र अभिनत में प्रतिरोध घट जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, इस तरीके से आपको इसमें चित्र भी बना देना है। पी जो सिरा है वो बैटरी के प्लस पॉइंट से जुड़ेगा और जो एन सिरा है वो माइनस से जुड़ेगा। इस तरीके से आपको चित्र भी इसमें बना देना है। पूरे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है घ नंबर क्वेश्चन। अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा शुभ्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, अमीटर है, उसके शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास और शुभ्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बता। ठीक, इसमें आपको बता देना है, घ नंबर डालना है। अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसका परास घट जाता है तथा शुभ्रता बढ़ जाती है। ठीक, इतना आंसर आपको लिख देना है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका परास बढ़ जाता है और शुभ्रता घट जाती है। इस तरह से इसका आंसर आपको दे देना है खंड दा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका खंड दा। खंड दा में आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको करने हैं। ठीक, तो इसमें आपका चौथा नंबर है, तो यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 4, खंड दा लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आपको का खा गा करके सारे आंसर करते जाना है। ठीक, तो यहाँ पर का नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका का नंबर दिया गया है, 4th का नंबर दिया गया है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और दिया गया है आपका ए एन जी बराबर 3/2 और ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3। ठीक, तो इसको कैसे करना है आपको, चलिए देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों आपको लिखना है खंड दा और इसमें आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरीके से जरूर लिख देना है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और इसमें आपका का नंबर है दिया गया है, जो दिया गया है वो आपको पहले लिख लेना है ए एन जी बराबर 3/2 और ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3। ठीक, इसके बाद आपको फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला में लिख देना है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बाई ए एन डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। ठीक, तो यहाँ पर ए एन जी बराबर दिया गया है आपका 3/2, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ए एन डब्ल्यू बराबर दिया है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 कर देना है। इसको हल करेंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 9/8 और इस तरीके से ए एन जी बराबर डब्ल्यू एन जी बराबर आ जाएगा 9/8। ठीक, और इसके बाद आपको विचलन का फॉर्मूला लगा देना है। तो विचलन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एन जी -1। ठीक, और ए और इसमें आ जाएगा ए एन जी -1 ए। ठीक, इसमें आपको वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए डब्ल्यू एन जी की वैल्यू दी गई है 9/8, तो यहाँ पर आपको 9/8 -1 और यहाँ पर 3/2 -1। ठीक, इस तरीके से वैल्यू रख देना है और इसको हल करना है। ठीक, तो इस तरह से हल करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए बराबर 1/4 और इसके बाद आ जाएगा डेल डब्ल्यू बराबर 1/4 डेल ए। तो यहाँ पर हो जाएगा वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा 1/4। इस तरीके से इसको आपको हल करके बता देना है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख नंबर। विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर बताइए। ठीक, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना करना है। विस्थापन धारा क्या होती है, इसकी सार्थकता की विवेचना करना है और इसके और चालन धारा के बीच कलांतर भी ज्ञात करना है। ठीक, तो किस तरह से करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको
खा नंबर डालना है और इस तरीके से आंसर लिखना है विस्थापन धारा की सार्थकता। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना है विस्थापन धारा की अवधारणा मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथी नियम जो कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में व्याख्या के संदर्भ में दिया है। इसके आगे जाना है एम्पियर के नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट पड़ेगा मैक्सवेल के प्रेरणा नियम के अनुसार किसी द्विक स्थान में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा पॉइंट परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में आपको इस तरीके से धारा बहती है। इस तुल्य धारा को विस्थापन धारा तो मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे से लिखना है विस्थापन धारा के संचरण को व्यवहारिक रूप से समझना आसान नहीं है। ठीक, इसके बाद इसी में पूछा गया था आपसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विस्थापन धारा और चालन धारा समान कला में होती है, कलांतर शून्य होता है। ठीक, तो ये कलांतर पूछा था आपसे, तो यहाँ पर आपको बता देना है शून्य होता है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण से समझाइए। ठीक, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों आपको समझाना है, उदाहरण भी देना है। ठीक, इस तरह से बच्चों आपको गा नंबर डालना है। गा नंबर डाल के आपको लिखना है नाभिकीय विखंडन। ठीक, इसके बाद नाभिकीय संलयन, दोनों के आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक, ये परिभाषा आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है, तो इसको आपको पढ़कर जरूर जानना है। ठीक, इसका उदाहरण आपको लिख देना है जब यूरेनियम 92 और यहाँ पर 235 को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। ठीक, इस तरह से इसका आपको ये पूरा रिएक्शन दे देना है, किस तरह से इसमें टूटता है और ये आपका बन जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। ठीक, तो नाभिकीय संलयन बच्चों किसे कहते हैं, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, किसको कहते हैं बच्चों नाभिकीय संलयन, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होते हैं। विखंडन में क्या होते हैं, अलग होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और संलयन में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक नाभिक जुड़ते हैं तब नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित यहाँ पर है। ठीक, द्रव्यमान से कम होता है, द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक, इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा लिखना है और इसके बाद इसका एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। ठीक, तो इस तरीके से H1H2 + 1H2 + 1H2 = 2He4 + 1H1 + 0N1 और यहाँ पर आपको ऊर्जा लिख देनी कितनी की। इसके बाद आपको बता देना है इसमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रकृति में नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। ठीक, इस तरह से आपको इसका आंसर बता देना है। इसके बाद बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सारे अच्छे से आपको देख लेना है। इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करवाएंगे। तो इसका जो घ नंबर है इसको हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करवा देंगे। अंगा नंबर है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस तरीके से दिए गए हैं। 5 का है आपका व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन है सारे, आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेटेशन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधक के बीच संबंध स्थापित करिए। और यहाँ पर देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देख कर जाना है। तो ये क्वेश्चन है आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ पेपर है आपका। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरा सॉल्यूशन हम आपको करवा देंगे। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को में जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो बच्चों इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा वंदना classes.com। ठीक, वंदना
classes.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, क्लास 12th फिजिक्स, ठीक। तो वहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।